पूरे देश में रामनवमी की धूम रही। राम भक्त जोश में दिखे। आस्था का यही भाव संभल में भी दिखा। संभल में शोभा यात्रा निकाली गई। सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। रामनवमी के मौके पर मुसलमान भी घर से बाहर आए और पुलिस कर्मियों को माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। संभल में जो कुछ हो रहा है वो अद्भुत और अकल्पनीय है। एक तरह से कहें तो रामयुग जैसा माहौल है। पश्चिमी यूपी में सनातन के इस नए सेंटर में योगी ने क्या कुछ बदल दिया है, पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। गली गली में रामलला की तस्वीर है। मैसेज यही है कि संभल अब पश्चिम की अयोध्या बन चुका है। राम मंदिर का निर्माण होते ही अयोध्या में सनातन की जो लहर उठी, वही उत्साह उमंग 500 किलोमीटर दूर संभल में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हर्षोल्लास है, राम नाम की गूंज है। जिस संभल में भगवान कल्कि का अवतार होना है, वहां संभल के ही नहीं बल्कि दूसरी जगह के लोग भी इन पलों को पलकों में समेटने के लिए पहुंचे। यहाँ पर मंदिर है, सनातन मंदिर, जहाँ पर तमाम हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं। आप देखें तो भगवान रामलला जो जन्मभूमि की जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। और आप देखिए बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जो है इस वक्त यहाँ पर भंडारा खाते पाते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये दिखाता है कि किस तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये सिर्फ संभल के एक इलाके की तस्वीर नहीं है। संभल में हर जगह इस वक्त जो है, दोपहर हो या दिन का वक्त हो या शाम का वक्त, बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। लोग सड़कों पर, गलियों में जगह जगह नजर आ रहे हैं। और ये दिखाता है कि 24 नवंबर के बाद जब से सरकार एक्शन में है, पुलिस एक्शन में है, यहाँ पर तस्वीर भी बदली है और लोगों की जो एक इमेज है, संभल के प्रति जो सोच है, उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। योगी जी के राज में जो कुछ मिला है वो फिर कभी नहीं मिलेगा। जितनी स्वतंत्रता अब है उतनी स्वतंत्रता फिर कभी नहीं मिलेगी। लोग भंडारा चल रहा है, अंदर देखो कितनी पब्लिक है, हजारों पब्लिक खाना खा के जा चुकी है और लोगों में बहुत बढ़ चढ़ के बहुत चेंज है पिछली बार से संभल में, और आगे भी चेंज आ रहा है। संभल तो पूरा 100% संभल बदल गया। संभल तो 100% पूरा चेंज हो गया। संभल में तो पुरानी बात कोई रही नहीं। जब से ये हरिहर मंदिर वाला मसला हुआ है, हो गया रामनवमी को त्योहार, आप देखे जाए संभल में कैसा हो रहा है, आपके सामने है। पुरानी जो पहचान थी वो किसी और नाम से जाना जाता था। आज संभल कल्कि मंदिर, हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जो आज का माहौल है वो बहुत बढ़िया है। लोग इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कंफर्ट से फील कर रहे हैं। प्रशासन बहुत साथ दे रहा है और संभल की जनता बहुत खुश है। कोट इलाके में है और मेरे पीछे आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो विवादित ढांचा जिसे जुमा मस्जिद कहा जाता है वो मौजूद है। और जहां से इसके सर्वे को लेकर 24 नवंबर को विवाद शुरू हुआ और इस विवाद के बाद किस तरीके से संभल की तस्वीर और तकदीर भी बदली, इसको हम आज आपको रामनवमी के दिन दिखाएंगे। आज इसके ठीक सामने एक सत्यव्रत पुलिस चौकी का लोकार्पण उद्घाटन हुआ और आप देखिए इस चौकी के उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आज वहां पर भंडारे का आयोजन कराया गया और लोग इस वक्त जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको चौकी पर लेकर चलना चाहूंगा। 24 नवंबर का दिन जब उपद्रवियों की भीड़ जो है यहाँ पर पहुंची थी और पुलिस उस वक्त जो है उनको कंटेन करने में, रोकने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। और आज का दिन है, अगर वो चौकी उस दिन होती तो शायद माहौल वहां तक न बिगड़ता। लेकिन अब उससे सबक लेते हुए इस पुलिस चौकी का निर्माण, इस सत्यव्रत पुलिस चौकी, और आप देखिए इस बेहद खूबसूरत पुलिस चौकी का निर्माण कराकर पुलिस की तरफ से लोगों को एक सौगात दी गई। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो पुलिस चौकी में इस वक्त जो जिसका लोकार्पण हुआ है इसको लगातार देखने के लिए आ रहे हैं। संभल का राम राज्य ऐसा जहां मुसलमान भी शहर की बदली हुई आबो हवा का अपने ही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्राइम नहीं होगा, जो पहले हो चुका है कोई ऐसी गलती नहीं होगी और इस चौकी से दोनों पक्षों को सुकून मिलेगा और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। चौकी के बनने से शायद संवेदनशील इलाका था हो गया है यहाँ पर। चौकी से ये फायदा यहाँ पर हुआ है। आगे ये है कि यहाँ पर जो चौकी में सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी रहेंगे, उससे इंशाल्लाह सबको फायदा होगा, हर वर्ग को फायदा होगा और आने वाले वक्त में सारे हालात और ज्यादा नॉर्मल होते जाएंगे दिन ब दिन। अच्छा लग रहा है, सब देखने आ रहे हैं, हमें भी अच्छा लगा, हमने भी स्वागत किया। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, सहयोग कर रहे हैं। रामनवमी के खास मौके पर संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। 2 मंजिला पुलिस चौकी के इस उद्घाटन में हिंदू भी पहुंचे और मुस्लिम भी शरीक हुए। इस दौरान हवन हुआ, वैदिक मंत्रों का जाप किया गया। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने तो पूजा अर्चना भी की और संकल्प लिया कि संभल की शांति के लिए जो कुछ संभव होगा वो किया जाएगा। संभल में विवादित ढांचे के सामने बनी नई सत्यव्रत चौकी का आज लोकार्पण हो रहा है और लोकार्पण से पहले वैदिक रीति रिवाजों से हवन पूजन करके
यहाँ पर इसकी चौकी की शुरुआत की जा रही है। आप देखें तो यहाँ तस्वीरों में आपको संभल जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, साथ ही साथ एसपी कृष्ण बिश्नोई, एएसपी श्रीश चंद्र और इसके अलावा संभल के सीओ अनुज चौधरी और साथ ही साथ दूसरे स्मौली के जो सीओ जो कि एसआईटी में जांच कर रहे हैं वो कुलदीप कुमार यहाँ पर मौजूद है। और रामनवमी के पर्व के दिन जो है इस चौकी का लोकार्पण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिकॉर्ड 100 दिनों में इस चौकी को बनाने का कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया। और पुलिसिंग के लिहाज से ये चौकी बड़ी महत्वपूर्ण है। न सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी बल्कि सर्विलांस रूम बनाया जाएगा जो कि पूरे आसपास के इलाके को जो है उसमें सीसीटीवी से कवर किया जाएगा। साथ ही साथ क्राइम कंट्रोल में एक अहम भूमिका होगी। 12 गुणे 12 फीट का लगाया गया है, वो सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में है, जो कि इस सत्यव्रत पुलिस चौकी के बिल्कुल मध्य में लगाया गया है। और इस तस्वीरों को अगर आप देखें तो इसमें संविधान की जो मूल प्रति है उसके पार्ट 4 में जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हैं उस मूल प्रति से यह तस्वीर ली गई है, जिसमें हताश निराश अर्जुन को कृष्ण जो है वो महाभारत के युद्ध में गीता का संदेश दे रहे हैं। और साथ ही साथ गीता से यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का श्लोक भी लिया गया है। ये रही इस चौकी की सुंदरता या एस्थेटिक्स की बात। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस चौकी में जो है एक पुलिस कंट्रोल रूम जो है वो सेटअप किया जा रहा है और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा एक सर्विलांस रूम रहेगा जिसमें पूरे आसपास के इलाके को सीसीटीवी के जरिए जो है वो कवर किया जाएगा। और आप देखिए एक यहाँ पर पीएस सिस्टम भी जो है वो लगाया गया है ऊपर छत की ओर, वो जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, जिससे अनाउंसमेंट किया जा सकेगा क्योंकि ये संवेदनशील इलाके जामा मस्जिद के पास मौजूद है। इसके अलावा एक 45 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा भी जो है यहाँ पर लगाया जाएगा और उसके बगल में आप देख रहे हैं वायरलेस के लिए पूरा सेटअप किया गया है। लगे हुए सारे मंदिरों को उजागर करने के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए। और हमारे योगी जी ने भी अब बीड़ा उठा लिया है संभल का और संभल के सारे तीर्थों को तीर्थ नगरी घोषित करने में लगे हुए हैं। और संभल की जिस तरीके से उजागर हो रही है वो मैं साफ साफ शब्दों में कहते हूँ कि अब संभल की धरा उजागर हो रही है। अब संभल में बहुत कुछ होने जा रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। रामनवमी के शुभ अवसर पर जगह जगह पर भगवान राम के कीर्तन भजन चल रहे हैं और जय जयकार चल रही है भगवान भोलेनाथ की। जब कोई अवतार होता है उससे पहले सारे तीर्थ उजागर होने लगते हैं। ऐसे ही नारायण की कृपा से सारे तीर्थ जागृत होने लगे हैं और इन तीर्थों पर जैसे जैसे संकीर्तन होने लगे हैं। और रामनवमी के अवसर पर एक विशेष तौर से यहाँ पे भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया था और जो अब तक चल रहा है लगातार। और बहुत कुछ हो रहा है। रामनवमी के शुभ अवसर पर जगह जगह पर भगवान राम के कीर्तन भजन चल रहे हैं और जय जयकार चल रही है भगवान भोलेनाथ की। जब कोई अवतार होता है उससे पहले सारे तीर्थ उजागर होने लगते हैं। ऐसे ही नारायण की कृपा से सारे तीर्थ जागृत होने लगे हैं और इन तीर्थों पर जैसे जैसे संकीर्तन होने लगे हैं। और रामनवमी के अवसर पर एक विशेष तौर से यहाँ पे भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया था और जो अब तक चल रहा है लगातार।